बिहार का शोक कहा जाने वाला कोसी नदी के 52 फाटक को खोल दिया गया है क्योंकि अब नदी जो है वो पानी को होल्ड नहीं कर पा रही है। और वहीं जब आपको पटना का दृश्य दिखाएंगे आप देख के हैरान हो जाओगे कि किस तरीके से जल स्तर बढ़ रहा है। आसपास के इलाके में पानी ही पानी हो गया है और इसके पीछे का जब रीज़न जानोगे तो आप भी डर जाओगे, क्योंकि अभी जो हम आपको वीडियो दिखाने वाले हैं वो आपको विचलित कर सकता है, वो आपको परेशान कर सकता है और डेटा आपको फ्रस्ट्रेट कर सकता है। आपको बिहार से सीधे ले चलते हैं नेपाल, जहां पे ये त्रासदी हुआ है, जहां पे ये तबाही हुआ है। दोस्त, कुछ लोगों का कहना है कि ये पूरा मैटर जो है वो चाइना से शुरू हुआ, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नेपाल में बादल फटा जिसके बाद से ये भयावह हालत हो गया है नेपाल का। दोस्त, आपको बता दें नेपाल में जो पानी आ रहा है उससे जो क्षतिग्रस्त हो रहे हैं लोग, उसका आपको कुछ वीडियो विजुअल्स दिखाते हैं। पानी का फोर्स इतना ज़्यादा है कि लोग एकदम डर गए हैं और जो लोग दूर से देख रहे हैं उनका हालत ख़राब है। नहीं, ये पानी आसमान से नीचे नहीं आ रहा है, ये नीचे से ऊपर की तरह रेला मार रहा है पानी। और देखिए कितना डरावना, कितना भयावह है। बाकी जब आप पुल, पुलिया, रोड क्रॉसिंग और केबल ब्रिज का जब आप स्थिति देखिएगा तब आपको पता चलेगा ये सब ताश के पत्ते की तरह उड़िया रहे हैं। दोस्त, आपको बता दें ये चालू, इस पे हमेशा हजारों गाड़ी आसपास पूरे दिन भर में करती थी। वो पुल किस तरीके से टूट रहा है, किस तरीके से एकदम ताश के पत्ते की तरह बिखर जा रहा है। ये लोहा का पुल कुछ देर भी पानी सर्वाइव नहीं कर पाता है और जहाँ पे जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर थे उसका हालत ख़राब हो गया, जो नेपाल में डेवलप किया गया था इतने सालों से। और वो दिखाता है कि जब प्राकृतिक आपदा आता है तो इससे बचाने वाला कोई नहीं होता है। दोस्त, आपको बता दें बिहार से 105 टूरिस्ट, मतलब इंडिया से ही ऑलमोस्ट है, 105 टूरिस्ट लापता हो चुके हैं और उनका कोई खोज पूछ नहीं है कि वो कहाँ गए, कहाँ दहा गए और उनका क्या अपडेट है ये नहीं मिल रहा है। और नेपाल अथॉरिटी का ये भी कहना है कि फॉरेन से 291 टूरिस्ट आए हुए थे, उनका भी कोई अता पता नहीं चल रहा है क्योंकि रिहायशी इलाके में भी पानी घुस गया है। और आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पे किस तरीके से तबाही मचा है। ये पहले का तस्वीर है, बाढ़ आने से पहले कितना ज़्यादा घना आबादी है, कितने सारे लोग यहाँ रह रहे थे, लेकिन जब पानी आया तो आप देख सकते हैं किस तरीके से चारों तरफ बर्बाद हो चुका है और लग रहा है जैसे ये पहाड़ का रास्ता था उस तरीके के यहाँ पे स्थिति हो गया है। बाकी बड़े बड़े अच्छे अच्छे होटल भी टूटे हैं और जितने भी नदी के किनारे टूरिस्ट प्लेस पे लोग थे सबका एकदम हालत ख़राब हो गया है। दोस्त, आपको बता दें ये एक विजुअल जो है वो बहुत ज़्यादा डरा देने वाला है। इसको थोड़ा ब्लर करके थोड़ा चीज़ों को समझा के आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आबादी, मतलब ये आप कह सकते हैं कि ये ओरिजिनल सीसीटीवी है, किसी तरह का कोई एआई नहीं है। नेपाल ने इसको रिलीज किया है। यहाँ पे आप क्लियर तौर पे देख सकते हैं कितना ज़्यादा आबादी है, कितने सारे लोग चहल पहल कर रहे हैं। लेकिन जब बाढ़ आता है तो ऐसा भयावह बाढ़ आता है, किसी को भरोसा नहीं होता है कि ये ओरिजिनल फिल्म का सीन नहीं है, ये ओरिजिनल सीन है। कुछ इस तरीके से नेपाल का दुर्दशा हो गया है। आपने देखा होगा नेपाल में जनजी प्रोटेस्ट हुआ था, बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ हुआ था, नेपाल में बाढ़ आया था, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब हो गया था। लेकिन उन सारे चीज़ों को नेपाल के लोग फिलहाल भूल चुके हैं। ये बाढ़ इतना भयावह है और ये बाढ़ इतना ज़्यादा संकट क्रिएट कर रहा है। अब बताया ये जा रहा है कि नेपाल में इतना ज़्यादा पानी आ गया है, इतना ज़्यादा वहाँ पे मतलब गैलन पानी है कि उसको नेपाल होल्ड नहीं कर सकता है और होल्ड करने का सारा कैपेसिटी जो है वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि आप ये सारा व्यू देखिए किस तरीके से हेलीकॉप्टर से जाके जब निरीक्षण किया जा रहा है तब एकदम लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है कि यहाँ पे एकदम रिहायशी इलाका था, यहाँ पे पहले वासिंदे रहते थे, यहाँ पे बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना हुआ था। ये आपको हेलीकॉप्टर का एरियल व्यू दिखा रहे हैं जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे स्थिति ख़राब हो चुका है। तो नेपाल का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इस पानी को रोकने के लिए कैपेबल नहीं है और यही पानी जो है वो सीधे, मतलब नेपाल यहाँ है, बिहार यहाँ है, तो फिर नेपाल में तबाही मचा तो वो पानी बिहार भी आएगा। और आएगा क्या, बिहार आ चुका है और बिहार को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। चारों तरफ बिहार में जितने भी, खास करके आपके मोबाइल स्क्रीन पे जो जगह दिख रहे हैं वहाँ के अगर आप आसपास के हैं तो आप थोड़ा सुरक्षित रहिएगा। नदी के किनारे हैं तो वहाँ से आप ऊंचे स्थान पर चले आइए, क्योंकि इन सारे जगहों को हाई अलर्ट में रखा गया है। सरकार अपने तरफ से पूरा कोशिश कर रही है किसी तरीके से वहाँ के लोगों को मैसेज पहुँचाया जाए, वहाँ के लोगों को ऊँचे स्थान पर लाया जाए और हर संभव प्रयास जो है वो किया जा रहा है ताकि लोग सुरक्षित रह सकें। तो आप भी अगर ऐसे जगह पर रहते हैं तो ऊँचे स्थान पर चले आइए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद को बचाने का कोशिश करिए। खुद बच जाते हैं तो फिर लोगों को भी बचाइए, क्योंकि बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर भी
उस तरीके का नहीं है कि बाढ़ से झेला जा सके, क्योंकि थोड़ा थोड़ा बाढ़ में, थोड़ा थोड़ा कटाव में आप देखते हैं किस तरीके से गांव का गांव तबाह हो जाता है। तो फिर इस तरीके के प्राकृतिक आपदा जिसमें नेपाल पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, सोचिए वो पानी बिहार आएगा तो क्या हालत होगा। खैर, मेरा भी जो घर है वो इस तरीके के ही क्षेत्र में है, नदी के आसपास के क्षेत्र में है। तो देखिए यहाँ पे भी जो अपडेट होगा वो हम आपको ज़रूर बताएंगे, और जब क्रिटिसाइज़ करने का बारी आएगा तो क्रिटिसाइज़ भी करेंगे। फिलहाल ये प्राकृतिक आपदा सच में बहुत भयावह है, और ये अभी पूरे बिहार के लोग, पूरे नेपाल के लोग और पूरा दुनिया जो है वो इन सारे जगहों पर नज़र बनाई हुई है और पूरा चीज़ दिखाने की कोशिश कर रही है। चाहे वो मैप व्यू हो, चाहे वो आपको नक्शा दिखाना हो, चाहे वहाँ का बाढ़ दिखाना हो, चाहे बिहार की स्थिति दिखानी हो, चाहे बिहार में फाटक खोलना हो, मतलब लगभग स्थिति जो है वो नेपाल और बिहार जो है वो एकदम रेड जोन, रेड अलर्ट पे मौजूद है। परिवार, बच्चों, बुजुर्गों एवं पशुओं को सुरक्षित स्थान पर रखने की तैयारी रखें। अभी सूचना प्राप्त हो रही है कि नेपाल में नदी में भूस्खलन आ जाने के कारण गंडक नदी का बहाव अगले आधे घंटे में काफी तेज होने की संभावना है। गंडक नदी के जलस्तर में संभावित वृद्धि एवं बाढ़ की आशंका को देखते हुए नदी के निचले एवं आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले सभी लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। निचले इलाकों, नदी के किनारे तथा बाढ़ प्रभावित होने वाले क्षेत्रों के निवासी आवश्यक सावधानी बरतें और अपने परिवार, बच्चों, बुजुर्गों एवं पशुओं को सुरक्षित स्थान पर रखने की तैयारी